कुछ बातें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते और वहीं से शुरू होती है सच्ची शांति की तलाश। हम दिन रात कोशिश करते हैं हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की। कोई हमें क्या कहेगा, कैसा बर्ताव करेगा, जिंदगी कैसे चलेगी, आगे क्या होगा, सब कुछ हम पहले से जान लेना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है? नहीं, क्योंकि जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलती है। और जितना हम इस सच्चाई को स्वीकार करने लगते हैं उतना ही हल्का महसूस करने लगते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि ये समझ लेना होता है कि हर चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता और ये ठीक है। कभी कभी किसी का बदला हुआ रवैया, कोई अचानक आई परेशानी या कुछ अधूरे सपने हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, पर यह टूटन ही हमें सिखाती है कि जिसे हम थामे बैठे हैं वो शायद जाने ही वाला है। हम हर हालात को पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे ये हमारी जिम्मेदारी हो कि सब कुछ ठीक करें, लेकिन कुछ चीजें बस हमें सीख देने आती हैं और फिर चली जाती हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो एक अजीब सी शांति उतरने लगती है भीतर। मन धीमा हो जाता है, सोच हल्की हो जाती है। एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। समझदारी ये है कि जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान दें और जो नहीं है उसे छोड़ देना सीखें। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ परफेक्ट होता है, शांति तब आती है जब हम इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी उलझ जाए तो खुद से बस इतना कहना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और ये ठीक है। यकीन मानो, यहीं से शुरू होगी अंदर की सबसे सच्ची शांति। डर एक ऐसा एहसास है जो हम सब महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे समझते हैं। कभी सोचा है हम किससे डरते हैं? असफलता से, लोगों की बातों से, अकेले पड़ जाने से, या उस अनजाने अंधेरे से जो हमें दिखाई नहीं देता? पर सच्चाई ये है, हम डर से नहीं डरते, हम उस कल्पना से डरते हैं जो हमने अपने मन में बना ली है। हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हम फेल हो जाएंगे। मन की बात नहीं कहते क्योंकि हमें डर है कि लोग क्या सोचेंगे। हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि डर ने हमारे पैरों को जकड़ लिया है। लेकिन क्या कभी आपने उस डर को देखा है सीधे आंखों में? जैसे ही हम पलटकर डर को देखते हैं वो कमजोर पड़ने लगता है। वो उतना बड़ा नहीं होता जितना हमने उसे अपने मन में बना लिया होता है। डर का इलाज भागना नहीं है, डर का इलाज है देखना, समझना और गुजर जाना। एक छोटे बच्चे की तरह जो अंधेरे कमरे में रोता है क्योंकि वो समझता है वहां कोई है, लेकिन जब लाइट ऑन होती है तो उसे दिखता है वहां कुछ भी नहीं था। ठीक वैसे ही जब हम डर को रोशनी में लाते हैं, उसे समझते हैं, उससे भागते नहीं, तो वो गायब होने लगता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर बार जब आपको डर लगे, रुकिए मत, उल्टा खुद से कहिए, चलो देखते हैं इसके पीछे क्या है। यकीन मानिए, डर के उस पार आपकी सबसे बहादुर और सच्ची खुद की पहचान छुपी हुई है। कभी कभी दिल बेकाबू हो जाता है, सांसें तेज चलने लगती हैं, मन बेचैन हो उठता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। उसे हम कहते हैं घबराहट। और जैसे ही घबराहट आती है हम शांति ढूंढने लगते हैं, कोई शांत जगह, कोई राहत, कोई बाहरी हल। पर क्या घबराहट वाकई बाहर से खत्म होती है, या फिर ये हमारे भीतर की ऐसी हलचल है जिसे सिर्फ हम ही समझ सकते हैं? घबराहट तब होती है जब हम अपने मन से जुड़ नहीं पाते, जब हम खुद को भूल जाते हैं और सिर्फ उस डर या चिंता की तरफ देखने लगते हैं जो हमारे अंदर गूंज रही होती है। घबराहट का हल शांत माहौल नहीं है, घबराहट का हल है खुद के पास लौटना, अपने अंदर झांकना, ये देखना कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। क्या मैं किसी उम्मीद से डर रहा हूं? क्या मैं कुछ खोने से घबरा रहा हूं? या फिर मैं बस उस अंधेरे से भाग रहा हूं जो मेरे ही भीतर है? जैसे ही हम घबराहट को समझने की कोशिश करते हैं, उसे एक मेहमान की तरह देखते हैं जो कुछ कहने आया है, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, क्योंकि घबराहट का सबसे बड़ा कारण होता है खुद से दूरी, और उसका हल है खुद से गहरा जुड़ाव। तो अगली बार जब मन घबराए तो किसी शांत जगह मत भागो,
बस कुछ देर अपने भीतर बैठो और खुद से पूछो, क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं खुद को सुन पा रहा हूं? यकीन मानो, जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। घबराहट को समझो, क्योंकि वो डर नहीं है, वो तुम्हारे मन की आवाज है जो कह रही है मुझे सुनो। मन कभी एक जगह नहीं रुकता, हर वक्त कहीं ना कहीं भागता रहता है, कभी बीते हुए कल की ओर तो कभी आने वाले कल की चिंता में, और इसी भागदौड़ में हम खुद से दूर होते जाते हैं। मन कहता है अगर वो मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर ये ना होता तो मैं खुश होता। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम अपने मन के पीछे भागते हैं उतना ही वो हमें और दूर ले जाता है, सुकून से, शांति से, खुद से। क्योंकि भागता हुआ मन दुख का घर होता है और रुकता हुआ मन वो दरवाजा खोलता है जहां शांति इंतजार कर रही होती है। जब हम कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, भीतर की आवाज सुनते हैं, तो अचानक सब धीमा हो जाता है। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, बस एक मौन, एक ऐसा मौन जो सुकून देता है। ये सुकून बाहर से नहीं आता, ये तब आता है जब हम मन से कह पाते हैं अब और नहीं भागना, अब रुक जा। क्योंकि हर बार जब तुम भागते हो तो तुम अपने अंदर के सच से बचते हो, लेकिन जब तुम रुकते हो तब तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना ही इस जीवन की सबसे बड़ी शांति है। तो जब अगली बार मन भागे किसी बीती याद की तरफ या किसी अनजाने डर की ओर, तो बस रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और अपने आप से कहना सब कुछ यहीं है, सब कुछ इसी पल में है, अब कहीं नहीं जाना, बस यहीं रहना है। हम सबके भीतर एक डर होता है, कभी असफलता का, कभी खो देने का, कभी अकेले रह जाने का, और ज्यादातर वक्त हम उस डर से भागते रहते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या दुनिया के शोर में उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, डर को हराने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसे समझ लेना। क्योंकि डर हमेशा अंधेरे में पनपता है, वो वहां ताकतवर होता है जहां हम उसे पहचानते नहीं। लेकिन जैसे ही हम उस डर को देखकर कहते हैं मैं जानता हूं तुम क्या हो, तो वो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। डर कभी भी सच्चाई नहीं होता, वो सिर्फ एक संभावना है जो हमने अपने मन में गढ़ी होती है। कई बार हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं गिर पड़ा तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो समझ आता है कि ये डर बाहर की चीजों से नहीं, हमारी अपनी सोच से पैदा हुआ है। और जिस दिन आप अपनी सोच को समझ लेते हो, उसी दिन आप डर पर जीत पा लेते हो। क्योंकि समझ में शक्ति है, जिस चीज को हम समझ लेते हैं उस पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। तो अगली बार जब डर आए तो उससे मत भागो, बस बैठो और उससे बात करो। पूछो तू आया क्यों है, मैं तुझे क्यों महसूस कर रहा हूं। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि उस डर के पीछे एक पुरानी याद है, या कोई अधूरा सच है, या बस एक कल्पना है जो अब तुम्हारे काम की नहीं रही। डर से लड़ो मत, बस उसे समझो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह समझ लिया, उस दिन तुम्हारा हर डर चुप हो जाएगा। हम अपनी जिंदगी में अक्सर उलझे रहते हैं, कभी रिश्तों में, कभी फैसलों में, तो कभी अपने ही मन से लड़ते हुए। और जब सवाल उठते हैं तो सबसे पहले हम बाहर देखने लगते हैं, लोगों से पूछते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, या किसी किताब में जवाब ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या सच में हर जवाब बाहर मिलता है? नहीं। कई बार वो जवाब जो हम पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, हमारे अपने भीतर चुपचाप बैठा होता है। बस एक बार अगर हम रुक जाएं, शांत बैठें और अपने मन की आवाज को ध्यान से सुने, तो शायद हमें वो मिल जाए जिसकी तलाश में हम अब तक भटकते रहे हैं। भीतर की आवाज धीमी होती है पर सच्ची होती है। वो हमें डराएगी नहीं, वो हमें बहकाएगी नहीं, वो सिर्फ हमें आईना दिखाएगी। समस्या ये नहीं कि जवाब नहीं है, समस्या ये है कि हम शांति से बैठना भूल गए हैं। हर समय शोर में जीते हैं, हर मिनट कुछ करने की जल्दी है, और हर सवाल का हल हम बाहर खोजने की आदत बना चुके हैं। पर जितना हम बाहर भागते हैं उतने ही और उलझते जाते हैं। भीतर झांकना सबसे कठिन काम है, पर सबसे जरूरी भी वही है। कभी कभी जब जिंदगी सवालों से घिर जाए तो बाहर मत दौड़ो, बस खुद से एक सवाल पूछो, मैं वाकई चाहता क्या हूं, मैं किससे भाग रहा हूं। जवाब आएगा, धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से, क्योंकि सच्चे जवाब
कभी बाहर नहीं मिलते, वो हमेशा हमारे भीतर होते हैं।